बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसका फॉर्मल नेम जो है वो किंगडम मोनिरा था। असल में जब 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटकर ने 1969 में दिया था तो उस वक्त उसने जो नाम सजेस्ट किया था इस किंगडम था वो किंगडम मोनिरा था। उसके बाद फिर जब इसको मॉडिफाई किया गया 1988 के अंदर लिन मार्गुलिस और कैरोलिन श्वार्ट्ज ने इसको दोबारा मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट किया था, तब इसका जो नाम है वो किंगडम प्रोकैरियोटी रखा गया था। अब प्रोकैरियोटी रखने की वजह क्या थी? क्योंकि इसके अंदर तमाम तर जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जो सेल पाया जाता है उसे हम कहते होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे डिफाइन करते होते हैं? द सेल विच लैक न्यूक्लियर एनवेलप, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ना हो, एंड आल्सो डोंट हैव डेफिनिट न्यूक्लियस। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा तो उसके पास डेफिनिट एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिंपल ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो बिखरा पड़ा है, ये इसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं है। तो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप ना हो और उसके पास डेफिनिट न्यूक्लियस मौजूद ना हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते होते हैं। और ऐसे वो तमाम तरह ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते होते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया, जिसको कॉमनली ब्लू ग्रीन एलजीबी कहा जाता है, ये प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स हैं। इसकी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक है वो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 1673 के अंदर 1673 के अंदर एक साइंटिस्ट था एंटोइन लीवनहुक, उसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था और इसने जो इसको नाम दिया था वो नाम दिया था एनिमलक्यूल्स का। इसको फर्स्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बाद में कहा जाता था, फर्स्ट जो नाम इनके लिए सजेस्ट हुआ था वो एनिमलक्यूल्स का था। देन इसके ऊपर लुईस पास्चर ने किया। लुईस पास्चर ने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां थी उनकी डायग्नोसिस भी की और उनकी वैक्सीन वगैरह भी तैयार करवाई थी। और उसके बाद इस पे जो कंप्रीहेंसिव काम था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से वो रॉबर्ट कॉच ने किया था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर वो कहता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉमनली तमाम तर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे, जिनको हमने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनमें ये है कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमेटिन बॉडी। अब ये 4 ऐसे इसके कंपोनेंट है जो कि ईच एंड एवरी बैक्टीरिया का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सेल वॉल की, सलाइम, कैप्सूल, फ्लैजेला, पिलाए, फिम्ब्री या ग्रैन्यूल्स, अब ये ऐसे इसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो किसी बैक्टीरिया में पॉसिबली हो सकती हैं और कुछ में मौजूद नहीं हो सकते। साइज ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया है इनके जो रेंज है वो अच्छी खासी रेंज है जिसमें इनका साइज पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑलमोस्ट 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि द स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली एक जेनर है माइकोप्लाज्मा से ताल्लुक रखने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका जो साइज हो सकता है वो 100 to 200 नैनोमीटर है, विच वन इज इक्वल टू द लार्जेस्ट पोक्स वायरसेस। यानी इनके ये जो स्मॉलेस्ट वायरसेस का जो साइज है, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज है वो लार्जेस्ट जो पोक्स वायरसेस हैं उनके बराबर होता है। जबकि अगर हम बात करें एस्चेरिचिया कोलाई जो कि एक बेसिलस एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, उसका जो साइज होता है उसकी विड्थ है 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर, जबकि जो उसकी लेंथ है वो 2 to 6 माइक्रोमीटर की हो सकती है। इसी तरह से स्पाइरोशीट, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई की दी हुई है 0.75 से 1.25 तक जो है वो इनका साइज हो सकता है। इसका मतलब ये है। अब बच्चे ये वाली जो वैल्यूज होती है वो अक्सर एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, उसके विड्थ, लेंथ। अब इसके अलावा इसी के साथ एक येलो बॉक्स दिया हुआ है जहां से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिस्क्राइब द लार्जेस्ट बैक्टीरियम स्टिल डिस्कवर्ड। वो कहता है कि अब तक जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया अब तक डिस्कवर हो चुका है उसका नाम है जी एपोलोपिशियम फिशलसोनी। उसका नाम बताया गया है। कहां से डिस्कवर हुआ था? That was discovered from the intestine of brown surgeon fish। एक ब्राउन फिश है उसका नाम है जी अकैंथरस निग्रोफस्कस।
उसकी इंटेस्टाइन से डिस्कवर किया जाने वाला बैक्टीरिया है एपिलोपिसियम फिशलसोनी, जिसको अब तक का लार्जेस्ट बैक्टीरियम का नाम दिया गया है। अब उसका साइज क्या है? उसका साइज है जी 600 बाय 80 माइक्रोमीटर। उसकी जो विड्थ है वो 80 माइक्रोमीटर की है और उसकी जो लेंथ है वो 600 माइक्रोमीटर की है। अब वो कहता है कि ये इतना ये साइज है दैट इज इक्वल टू द प्रिंटेड हाइफन, यानी कि आपकी बुक के अंदर कोई हाइफन जो सिंबल है इंग्लिश का, उसकी जो प्रिंटेड फॉर्म है उसके इक्वल इसका साइज हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि ये अच्छा खासा साइज है, जो कि अगर गौर से देखा जाए तो शायद के नेक्ड आई से भी ये नजर आ सकता होता है। उसके बाद आता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बच्चे जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम करते होते हैं वो हम करते होते हैं इसकी सेल शेप की बुनियाद पर, यानी बैक्टीरिया को जब भी हम क्लासिफाई करते होते हैं वो इनकी सेल की शेप की बुनियाद पर किया जाता होता है। उसमें वो कहता है कि कॉमनली जो सेल शेप होती हैं वो बेसिकली 3 बड़ी हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कोकाई, नंबर 2 आता है बेसिलाई, नंबर 3 जो आता होता है वो होता है स्पाइरल। सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया के अंदर सेल की शेप्स पाई जाती हैं वो यही 3 है, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल। लेकिन इसके अलावा वो कहता है ये इनके अंदर काफी प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं, यानी काफी डिफरेंट टाइप का फॉर्म्स होती हैं। लाइक वो कहता है ये स्टॉक्ड भी हो सकते हैं, यानी फ्लैजेला के साथ ये किसी साइड से अटैच हो सकते हैं, स्टार शेप्ड हो सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकते हैं, या ये स्पिंडल शेप भी बना सकते होते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कि इनकी कोकाई इनकी जो शेप्स हैं वो किस तरह की है। नंबर 1 आती है इनकी स्फेरिकल और ओवल शेप, जिसको हम क्या कहते हैं कोकाई। पहली शेप इसकी जब राउंड शेप होती है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, अगर ये राउंड शेप में होगा तो इसको हम क्या कहते होते हैं कोकाई कहते होते हैं। और ये कोकाई क्या होगा? एक सिंगल सेल होगा। और अगर ये पेयर में हो जाए तो पेयर में इसे हम कहते होते हैं डिप्लोकोकस। इफ कोकाई इन पेयर्स इन वन प्लेन, अगर एक ही प्लेन में हो, अब इस प्लेन में देखिए इसकी जस्ट लेंथ है, इसकी विड्थ नहीं है, ठीक है जी। अब अगर एक ही प्लेन में होगा और पेयर की फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या कहते होते हैं डिप्लोकोकस कहते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्ट्रेप्टोकोकस। कोकाई फॉर्म चेन ऑफ सेल्स, ये क्या बनाएंगे? चेन ऑफ सेल्स बनाएंगे, लेकिन होंगे एक ही प्लेन के अंदर। अब यहां से देखिए आप, इसकी यहां पे लेंथ है और एक ही लाइन के अंदर ये क्या बना रहे हैं? सेल्स की एक लंबी चेन बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है इसकी अरेंजमेंट, उसे हम कहते होते हैं टेट्रेड। टेट्रेड क्या होता है? टेट्रेड इज अ स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। ये 4 कोकाई का एक कंप्लीट स्क्वायर है, बट इन 2 प्लेन्स, लेकिन होगा किस प्लेन में? 2 प्लेन के अंदर। अब देखिए ये वाला है, यहां पर इसकी हाइट, इसकी लेंथ भी है और इसकी विड्थ भी मौजूद है। अब ये जो 2 प्लेन के अंदर ये स्क्वायर बना रहे हैं, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या कहते होते हैं? टेट्रेड कहते होते हैं। यहां पर सिंगल प्लेन की बात हो रही थी, डिप्लोकोकस सिंगल प्लेन के अंदर पेयर में होगा और जो स्ट्रेप्टोकोकस होगा वो सिंगल प्लेन के अंदर चेन बनाएगा। जबकि अगर वो 2 प्लेन के अंदर वो स्क्वायर बना रहा है, यानी कि 2 इधर है 2 यहां पर मौजूद है, इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है। आप फिजिक्स के अंदर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़ चुके हैं, तो ये 2 डायमेंशन के अंदर जो है ये 4 कोकाई मिलकर स्क्वायर बना रहे होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रेड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी सारसीना। सारसीना क्या होता है? सारसीना इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई इन 3 प्लेन। 3 प्लेन के अंदर 8 कोकाई मिलकर क्या बनाएंगे? एक क्यूब बनाएंगे। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है कि ये 4 जो मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं, 4 बैक साइड पे हैं, 4 उसके सामने हैं। ये 4 और 4 8 जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्यूब बना रहे हैं। अब इसमें इसकी एक यहां पर एक विड्थ भी है, यहां पर इसकी लेंथ भी है और यहां पर इसकी हाइट भी है। ये जो 3 प्लेन के अंदर जाकर ये क्यूब बन रहा है 8 कोकाई का, इसे हम क्या कहते हैं? सारसीना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसे हम कहते होते हैं स्टेफलोकोकाई। स्टेफलोकोकाई कहता है 1 डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन, रैंडम विदाउट एनी प्लेन अगर पड़े हो कोकाई काफी ज्यादा इकट्ठे हुए पड़े हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं? स्टेफलोकोकाई कहते हैं। तो ये कोकाई की बेसिकली ये आप कह लेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर सिंगल होगा कोकाई, उसके बाद डिप्लोकोकस पेयर्स में, स्ट्रेप्टोकोकस चेन इन 1 प्लेन, टेट्रेड क्यूब इन 2 प्लेन, टेट्रेड होगा स्क्वायर इन 2 प्लेन, सारसीना होगा टेट्रेड इन 3 प्लेन एंड स्टेफलोकोकस होगा रैंडम प्लेन। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाती है, तो इसमें डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है जी, एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं।
ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती होती हैं। उसके बाद है जी बेसिलाई। रॉड शेप बैक्टीरियम को हम क्या कहते होते हैं? बेसिलस कहते होते हैं। जो सिंगल होते हैं बेसिलस होते हैं, प्लूरल इसको बेसिलाई कहते हैं। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उसे हम क्या कहते होते हैं? बेसिलाई कहते होते हैं। अगर वो सिंगल पड़ा हो यानी एक सिंगल सेल होगा तो उसको बेसिलस कहते हैं। अगर वही सेल पेयर्स बना रहा होगा तो उसको हम क्या कहते होते हैं? डिप्लोबेसिलस कहते होते हैं। अब यहां से आप याद रख सकते हैं कि यहां पे हमने पढ़ा था डिप्लोकोकस, वो भी पेयर बना रहे थे। यहां पे डिप्लोबेसिलस, ये भी क्या बना रहे हैं? पेयर बना रहे हैं। तो मतलब ये क्या होंगे कि जो वर्ड डिप्लो है इसका मतलब क्या होगा? ये पेयर का होगा कि डिप्लोकोकस होगा तो कोकाई पेयर बना रहे हैं, अगर डिप्लोबेसिलस होगा तो बेसिलाई पेयर बना रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोबेसिलस होती हैं कि इसमें क्या होता है? चेन ऑफ बेसिलाई मौजूद होते हैं। यहां पर हेड टू हेड जो होते हैं वो काफी ज्यादा सेल मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं। बेसिलाई के बारे में यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के अंदर ये होता है बच्चे, इसके अंदर ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये कभी भी साइड बाय साइड अटैच नहीं होते। ये क्या होते हैं? जस्ट हेड टू हेड इनकी अटैचमेंट होती है, जिसके जरिए ये पेयर भी बनाते होते हैं और ये लॉन्ग चेन भी बना सकते होते हैं। इस वजह से इसके अंदर 3 प्लेन या रैंडम प्लेन का कोई चांस मौजूद नहीं है। तो इनके अंदर ये इसकी बेसिलाई की 3 ही टाइप्स हैं। सिंगल होगा तो बेसिलस, अगर पेयर बना रहा है तो डिप्लोबेसिलस, और अगर एक लॉन्ग चेन ऑफ द सेल बना रहा है तो उसे हम क्या कहते होते हैं? स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते होते हैं। इसके एग्जांपल्स में एस्चेरिचिया कोलाई आता है और इसके अलावा बेसिलस सबटाइलिस है, ये इसकी बेसिलाई के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसे हम कहते होते हैं स्पाइरल। स्पाइरली कॉइल्ड, जिसे कॉमनली कॉमा शेप बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो स्पाइरल फॉर्म में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम स्पाइरल कहते होते हैं। उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या होता है? विब्रियो। विब्रियो क्या होता है? वो कॉमा या कर्व की फॉर्म में मौजूद होता है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कि कॉमे की शक्ल में मौजूद हो या कर्व शेप बना रहा हो उसे हम क्या कहते होते हैं? विब्रियो कहते होते हैं। तो उसकी शेप यहाँ पे आपको इस तरह से ये नजर आ रही है कि इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम विब्रियो कहते होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो विब्रियो होते हैं ना, ये आपस में इस तरह से हेड मतलब टेल टू टेल या हेड टू हेड जो होते हैं आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते होते हैं? लॉन्ग थिक इस तरह से क्या बनाते होते हैं? ये चेन बनाते होते हैं। अब ये चेन 2 तरह की होती है। बाजू का ये क्या होती है? चेन थिक होती है, रिजिड होती है। तो ऐसे थिक एंड रिजिड स्पाइरल को हम स्पाइरिलियम का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देंगे? स्पाइरिलियम का नाम देते हैं। और अगर ये वाली जो स्पाइरल है ये थिन हो और साथ साथ में फ्लेक्सिबल हो तो इसे हम क्या नाम देते होते हैं? स्पाइरोशीट का नाम देते होते हैं। यानी कि अब ये वाली जो टाइप है ये बेसिकली इसकी हार्डनेस की, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पे बनाई गई है। अगर वो थिक एंड रिजिड होगी तो उसको हम स्पाइरिलियम का नाम देते हैं। अगर वो थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है तो उसे हम क्या कहते होते हैं? स्पाइरोशीट का नाम देते हैं। अब ये थिक होगी, थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी या हार्ड होगी, वो बेसिकली इसके अंदर मौजूद जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं, उसी बुनियाद पर ही इनके नाम रखे जाते रहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन की गई है, एक है विब्रियो और एक क्या है? हाइफोमाइक्रोबियम। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें यहां पर बच्चे ये जो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इसी तरह से आता होता है, राइट अ नोट ऑन द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसमें आपने कोकाई को एक्सप्लेन करना है, देन बेसिलाई को करना है, स्पाइरल को करना है। 1 बाय 1 डायग्राम जैसे बनाई गई है आपने कोशिश करना है कि वहां पर जैसे आपने डिप्लोकोकस लिखा उसकी डेफिनेशन लिखे, साथ ही उसकी आपने डायग्राम ऐड कर देनी है। 1 बाय 1 आप डायग्राम ऐड करते जाएंगे तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता जाएगा। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो यहां से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज उठाए जाते होते हैं, मे बी शॉर्ट में भी आ सकता होता है। तो इस हवाले से बच्चे आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।